The mysterious death of Divya Bharti. मुंबई के वर्सोवा अपार्टमेंट में दिव्या भारती अपने घर की खिड़की से गिर गईं और उनकी मौत हो गई। लेकिन क्या ये सच में एक्सीडेंट था? क्या दाऊद इब्राहिम का नाम इस केस में सही में जुड़ा था? क्या बॉलीवुड माफिया इसके पीछे था? बॉलीवुड में कई कहानियां हैं जो वक्त के साथ धुंधली हो गईं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी नहीं मिटती। ऐसी ही एक कहानी है दिव्या भारती की, एक 19 साल की सुपरस्टार जिसने आते ही इंडस्ट्री में धमाका कर दिया, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी तरीके से इस दुनिया से चली भी गईं। आज भी उनके फैंस के मन में सवाल हैं, क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर कोई सोची समझी साजिश? क्या दाऊद इब्राहिम का नाम इस केस में सही में जुड़ा था? क्या बॉलीवुड माफिया इसके पीछे था या फिर उनके पति साजिद नाडियाडवाला का इस केस में कोई रोल था? और सबसे डरावनी बात, क्या सच में श्रीदेवी पर दिव्या भारती का भूत आ गया था? आज हम इस कहानी के हर पहलू को गहराई से समझेंगे और जानेंगे बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी मौत की असली सच्चाई। एक चमकता सितारा जो वक्त से पहले बुझ गया। 25 फरवरी 1974 को दिव्या भारती का जन्म ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर हुआ। जो भी उन्हें बचपन में देखता बस देखता ही रह जाता। एकदम बारबी डॉल जैसी मासूम शक्ल, बड़ी बड़ी आंखें और गजब की मासूमियत। लेकिन क्या ये मासूमियत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी? दिव्या को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उनके स्कूल टीचर्स भी कहते थे कि वो क्लास में कभी ध्यान नहीं देती थीं, बस फिल्मों की बातें करती थीं। श्रीदेवी उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थीं और दिव्या हमेशा उनके गानों पर डांस किया करती थीं। पर क्या दिव्या को खुद इस बात का अंदाजा था कि उनकी जिंदगी भी श्रीदेवी जैसी रहस्यमयी होने वाली थी? स्कूल के दिनों में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मॉडलिंग करने लगी। उनकी खूबसूरती और चार्म का ये हाल था कि जो भी उन्हें देखता वह बस देखता ही रह जाता। और शायद इसी वजह से उन्हें सबसे पहले गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने नोटिस किया। कीर्ति कुमार ने अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए उन्हें साइन किया, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही दिव्या भारती को बाहर कर दिया गया। क्यों? इसके पीछे कई कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गोविंदा और दिव्या भारती के बीच कोई रिश्ता था और ये बात गोविंदा के भाई को पसंद नहीं आई। लेकिन क्या ये असली वजह थी? इसके बाद उन्हें बोनी कपूर ने फिल्म प्रेम ऑफर की, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म से उन्हें निकाल दिया गया। फिर सुभाष घई ने अपनी फिल्म सौदागर में कास्ट करने की सोची, लेकिन एक बार फिर दिव्या भारती को हटा दिया गया। क्या कोई था जो उन्हें बॉलीवुड में आने से रोक रहा था? क्योंकि जो भी डायरेक्टर उन्हें साइन करता वो अचानक अपना फैसला बदल देता था। लेकिन किस्मत को कौन रोक सकता है? साउथ में धमाका और बॉलीवुड की एंट्री जब बॉलीवुड में उन्हें लगातार रिजेक्शन मिल रहा था, तब साउथ इंडस्ट्री ने उन्हें मौका दिया। डी रामा नायडू और बी गोपाल ने उन्हें फिल्म बोबिली राजा में कास्ट किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दिव्या भारती रातों रात सुपरस्टार बन गईं। इसके बाद उन्होंने राउडी अलूडू, असेंबली राउडी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। अब बारी थी बॉलीवुड को फतेह करने की। बॉलीवुड में दिव्या भारती का धमाका 1992 में जब उनकी फिल्म विश्वात्मा रिलीज हुई तो फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसके गाने ने पूरे देश को हिला दिया। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। इस गाने ने दिव्या भारती को हर घर में पहचान दिला दी। इसके बाद आई उनकी फिल्म शोला और शबनम, जिसमें उन्होंने गोविंदा के साथ काम किया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अब दिव्या भारती का नाम हर प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन चुका था। 1992 में ही उन्होंने 9 बॉलीवुड फिल्में की, जो किसी भी न्यूकमर के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी में आया एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साजिद नाडियाडवाला से मुलाकात। शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने दिव्या भारती की मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से कराई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और फिर 1992 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी एकदम सीक्रेट थी। दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम सना नाडियाडवाला रख लिया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन सिर्फ एक साल बाद 5 अप्रैल 1993 को वो सब कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 5 अप्रैल 1993 की रात मुंबई के वर्सोवा अपार्टमेंट में दिव्या भारती अपने घर की खिड़की से गिर गईं और उनकी मौत हो गई। लेकिन क्या ये सच में एक्सीडेंट था? क्योंकि इस केस से जुड़ी कई बातें आज तक सवालों के घेरे में हैं। The mysterious death of Divya Bharti.
दिव्या के फ्लैट में हर खिड़की पर ग्रिल लगी थी, सिर्फ उसी खिड़की को छोड़कर जिससे दिव्या गिरी। जब दिव्या गिरी तो आमतौर पर नीचे हमेशा कोई कार या गाड़ी खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन वहाँ कुछ भी नहीं था जिससे वो सीधा कंक्रीट पर गिरी। 3 गवाह थे, नीता लुल्ला, उनके पति श्याम लुल्ला और दिव्या की मेड। लेकिन नीता और श्याम लुल्ला का बयान कभी पब्लिक नहीं किया गया और दिव्या की मेड 1 महीने बाद ही संदिग्ध तरीके से मर गईं। क्या दाऊद और बॉलीवुड माफिया इसके पीछे था? 90 के दशक में बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल में था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे। क्या दिव्या को किसी ऐसी सच्चाई का पता चल गया था जो नहीं चलनी चाहिए थी? क्या श्रीदेवी पर दिव्या भारती का भूत आया था? एक शूटिंग के दौरान जब श्रीदेवी दिव्या की डबिंग कर रही थीं, तो वो बार बार एक ही डायलॉग पर अटक जा रही थीं। सेट पर मौजूद सभी लोग डर गए थे। शक्ति कपूर ने गायत्री मंत्र का जाप करवाया, तब जाकर श्रीदेवी नॉर्मल हुई। तो आखिर दिव्या भारती की मौत की असली सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है? आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बॉलीवुड के रहस्यों की तलाश जारी है।